किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए। उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। प्रयागराज की पावन धरती, जहां मोक्ष की कामना लेकर करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं, अब एक टकराव की गवाह बन रही है। माघ मेले के अनुशासन और सनातन की मर्यादा के बीच छिड़ी ये जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेला प्रशासन के बीच शुरू हुआ विवाद अब एक खुली जंग में तब्दील हो चुका है। संगम स्नान को लेकर हुए अपमान से आहत शंकराचार्य अपने शिविर के बाहर कड़ाके की ठंड में धरने पर बैठ गए। उनकी एक ही ललकार है, सम्मान नहीं तो स्नान नहीं। शंकराचार्य ने एबीपी न्यूज से बातचीत में एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि वे आगामी बसंत पंचमी का शाही स्नान करने नहीं जाएंगे। शंकराचार्य ने तीखे सवाल करते हुए पूछा कि अगर प्रशासन फिर से पिछले स्नान जैसी अमर्यादित हरकतें करेगा तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। बदसलूकी और तौहीन के साए में गंगा की गोद में जाने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब इस विवाद से लखनऊ के सियासी गलियारों में आग लग गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लेते हुए सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को अधर्मी बोल दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि पूज्य शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोकना घोर पाप है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। उन्होंने तंज कसते हुए यहाँ तक कह दिया कि रास्ते की गोमती नदी हो सकती है, लेकिन बीजेपी की राजनीति उससे भी ज्यादा गंदी हो चुकी है। विपक्ष अब संतों के अपमान को सरकार की तानाशाही के रूप में पेश कर रहा है। इसी समाजवादी विचारधारा से हमारे समाज और देश का भला होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का रास्ता पूंजीवादी रास्ता है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े कारोबारियों को जब बढ़ा रहे हैं तो अमीर और गरीब के बीच में फासला बढ़ता चला जा रहा है। हमारा किसान जिसको आय मिलनी चाहिए अपनी पैदावार की, वो सरकार नहीं दे पा रही है और पूंजीवादियों के लिए सब योजना, नियम, कार्यक्रम बन रहे हैं। तो इसलिए समाजवादी आंदोलन आज भी जो जनेश्वर मिश्र जी ने दिया, नेताजी ने दिया और तमाम हमारे समाजवादी नेताओं ने दिया, उस आंदोलन को हम लोग मिलकर के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज हम अपने नेता को याद कर रहे हैं जिन्होंने जीवन भर किसान, गरीब, नौजवानों के सम्मान कैसे पाए उस दिशा में काम किया। इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का आज हम लोग संकल्प लेते हैं। बेबस अधिकारी और सत्ता का दबाव। अखिलेश यादव ने केवल सरकार पर ही नहीं बल्कि उस तंत्र पर भी हमला बोला जो इस समय शंकराचार्य के खिलाफ नोटिस जारी कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि जो अधिकारी आज नोटिस लेकर शंकराचार्य के द्वार पर खड़े हैं, वे खुद को पाप का भागी मान रहे हैं। अखिलेश के मुताबिक प्रशासन भारी मन से और सत्ता के भारी दबाव में ये सब कर रहा है। वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। अखिलेश ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी साधु संत का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि कोई भी सरकार उनके सम्मान को ठेस पहुंचाएगी तो वो सरकार के खिलाफ डट कर खड़े होंगे। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे।